सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो इंजीनियरिंग है, जी हाँ, इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है जो कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स। यस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आप जैसे बात करो, जो नाम लेना वही लो। सो ये आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करें, क्या होगा इसके अंदर, कैसे टॉपिक्स होंगे, कैसे उनको क्लियर करेंगे। देखो, अभी तक क्या था कि ट्वेल्थ के लेवल तक आप पूरा पढ़ते थे और लास्ट में एग्जाम देते थे 1 साल बाद। बट यहां पर ऐसा नहीं है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स की जो हमारा इंजीनियरिंग है, सभी को पता है कि ये सेमेस्टर पैटर्न होता है, जिसमें से एवरी सेमेस्टर उनको एक नया सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे अगर मैथ्स की बात करूं तो सेमेस्टर 1 में उनका मैथमेटिक्स 1 होगा, जिसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, फिर मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, ऐसे 4 सेमेस्टर में उनको मैथ्स मिलने वाले हैं। तो करना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्या सीखना है हमें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं स्टार्ट करने वाला एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट। जी हाँ, लेकिन ये कोई चीज नई नहीं है, उसको हम अलग तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे क्लास 12th में आपने डेरिवेटिव पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, प्रोबेबिलिटी, राइट ना, उसके बाद वेक्टर, फिर आपने लाइन प्लेन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन सब चीजों को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं यार, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया मतलब ये तो मिलने वाला ही है। सो एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशिएशन। लेकिन इस मैथ्स में, मतलब अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान देना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल भी है, बहुत मजेदार भी है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज आगे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं जहां पे हमें बहुत फोकस होकर चलना पड़ता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये समझते हैं थोड़ा सा। पार्शियल डिफरेंशिएशन के पहले हल्का सा बेसिक डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। सभी को पता है कि मान के चलो y एक हमारे पास फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। सो y एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है x। बात समझने की कोशिश करो। तो यहां पे y को हम बोलते हैं बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बोलो? डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स मतलब x के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो उसके हिसाब से y की वैल्यू होगी, 2 पुट की तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। तो जो भी आप नंबर पुट करते हो उसके हिसाब से हमारे पास y की वैल्यू मिलती है। तो यहां पे x क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें डेरिवेटिव का डेफिनेशन देना है, तो अगर आपको याद होगा क्लास 11th क्लास 12th में, अगर मुझे निकालना है dy बाय dx, तो ये हमेशा क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाय dx? सो dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अगर इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में बात करूं तो क्या होगा ये? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब वेरिएबल y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? x के रिस्पेक्ट में, राइट। समझो बात को, वेरिएबल y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला क्या होता है? याद कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h। ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का, राइट। तो ये मैथ है, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तभी वो डिफरेंशियल होता है, ठीक है। आपने बचपन में सुना होगा, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। ये आपने सुना है। सो कंटिन्यूअस का मतलब होता है उसका लिमिट एग्जिस्ट होना ही चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसके वैल्यू कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। सो dy बाई dx का डेफिनेशन क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास f ऑफ x प्लस h, समझ रहे हो बात को? तो यहां पे x था, हमने h चेंज किया है। h इज द स्मॉल इंक्रीमेंट, छोटा सा चेंज। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास कोई रोप है, रस्सी है, उसका लेंथ है मेरे पास 5 मीटर, मैंने कर दिया 5.1, तो 0.1 यहां पे क्या हो गया? स्मॉल चेंज, राइट, इन द लेंथ ऑफ द रस्सी।
तो रस्सी के लेंथ में 0.1 का चेंज हुआ, तो ये 0.1 किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं h का रोल प्ले कर रहा है। ये बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का। लेकिन कभी कभी ध्यान से समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, आप 3D ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, सो 3D ज्योमेट्री मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जैसे मैंने बोल दिया, हाँ क्या नाम है आपका, एलिप्स बोलो सॉरी, जैसे आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, याद है सिलेंडर हो गया, है कि नहीं? अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, सही है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई, देखो ये सिलेंडर है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, राइट? जहां पे ये होता है आपका रेडियस आर और ये होता है आपका एच, तो ये सिलेंडर है, राइट ना? ये मेरा क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम है। तो आप सभी को पता है कि अगर मैं रेडियस को चेंज करूं, छोटा करूं, बड़ा करूं, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। दैट मींस योर वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। थोड़ा ध्यान देना, हर एक वर्ड को, हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी टाइम पास, एकदम बेस्ट वे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम डिटेल में, एकदम डीप में। सो इफ आई एम सेइंग कि मैं रेडियस को चेंज करूं, हो सकता है रेडियस की वैल्यू 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर में 5.1 करूं या 4.8 कर दूं, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज। दैट मींस आई कैन से दैट कि हियर योर वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हाँ सर सही बात है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं हाइट को छोटा बड़ा करूं तो, हाइट को छोटा बड़ा करूं तो भी आपका वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब आपका वॉल्यूम रेडियस की वजह से भी चेंज होगा और वो हाइट की वजह से भी चेंज होगा, दोनों की वजह से चेंज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहां पर y को मैं चेंज कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू x, ये वेरिएबल एक ही था, आपका फंक्शन y x की वजह से चेंज हो रहा है, वेरिएबल एक ही है। बट यहां पर हमारा v r की वजह से भी चेंज हो रहा है, h की वजह से भी चेंज हो रहा है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सर रेडियस भी तो है, हाइट भी है, समझो बात को। यहां पर अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो एक ही वेरिएबल है सर विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहां पर जब वॉल्यूम को मैं चेंज करने जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जी हां, उस केस में आप क्या देखोगे कि हमारा वॉल्यूम रेडियस की वजह से भी चेंज होता है, हाइट की वजह से भी चेंज होता है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहते हैं। वॉल्यूम को आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। मान लो एग्जांपल, आप रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करो तो हाइट को कांस्टेंट कर दो, हाइट इतनी रखते हैं, एग्जांपल हाइट इतने रखते हैं, बस रेडियस को छोटा बड़ा करते से, हाइट इतना ही है, रेडियस को छोटा बड़ा करते हैं, चलेगा? तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। या हमें रेडियस को फिक्स रखा, इतना ही बड़ा है, अब हाइट को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है? आपका वॉल्यूम जब मैं निकालने जा रहा हूं, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो एक बार रेडियस को कांस्टेंट कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं, और हाइट को चेंज कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कितना वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। या एक बार हाइट को कांस्टेंट करके, हाइट को फिक्स करके मैं उसके रेडियस को चेंज करूंगा, प्लस माइनस स्मॉल इंक्रीमेंट चेंज करूंगा, तो अब देखूंगा कि मेरे वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहा है। समझे? तो यहां पे दो वेरिएबल था। अब ऐसे भी आता है, जैसे आपने सुना होगा बच्चों क्यूबॉइड, आप सभी को पता है इसके अंदर x होता है, y होता है और z होता है, ठीक है? तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो, इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? यस, एक्स वाई जेड, यस और नो? या इसका वॉल्यूम ना निकालना, जैसे एग्जांपल टोटल सरफेस एरिया निकालनी हुई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मान लो a लिख दिया मैंने, विच इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। अब यहां पे तो तीन वेरिएबल है सर, एक्स वाई जेड, देखो पूरा बेसिक बता रहा हूं, एक्स वाई जेड। सोचो अगर आपने इसके विड्थ को कम किया तो इसके वॉल्यूम में, इसके एरिया में क्या चेंज होगा? इसका लेंथ चेंज किया y को तो कितना चेंज हो रहा है इसके एरिया में, इसके हाइट को चेंज किया मतलब z को तो कितना चेंज हो रहा है। बट एक टाइम पे मैं एक ही चेंज करूंगा। अगर मुझे वॉल्यूम में चेंजेस देखने हैं तो एट अ टाइम हम लोग एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखा? तो जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा है वो हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया होता था, उसी के रिस्पेक्ट में अपने फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ मल्टीपल वेरिएबल्स, then what would be the solution? जी हाँ my dear student, the solution is partial differentiation. Yes, solution क्या है दोस्तों? partial differentiation। मतलब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? partial differentiation। चलो
तो अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मान के चलो मेरे पास यू एक फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। मतलब यू के अंदर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अब आपको मान लो निकालना है डेरिवेटिव ऑफ यू। अब जब कभी भी आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो, समझो जरा बात को, जब कभी भी आप यहां पे एक नॉर्मल डेरिवेटिव था तो आपने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो आप लिखते हो डेल यू बाय डेल डेल डेल, मतलब ऐसा ऐसा डेल लिखते हो, ठीक है, डेल यू। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूँ, y के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल यू बाय डेल एक्स, या तो मैं लिखूंगा डेल यू बाय डेल वाई। बस याद रखना कि जब कभी भी आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाते हो, ध्यान देना इस बात को कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो x ही चेंज होगा, y कांस्टेंट होगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका लिमिट लगाऊं तो लिमिट, ध्यान देना बच्चों, बिकॉज हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा, डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में चेंज हुआ, y तो फिक्स्ड है ना, y तो फिक्स्ड है, यस, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होल डिवाइड बाय डेल एक्स। जितना चेंज हुआ वो नीचे लिख दो, याद रखना, बिकॉज सिर्फ एक्स में चेंज कर रहे हैं तो फॉर्मूला वही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा फॉर्मूला वही, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। जो चेंज हुआ वो नीचे लिखते हैं, यहाँ पे भी डेल x चेंज हुआ है तो डेल x नीचे लिख दिया। हमारा फंक्शन एफ ऑफ x प्लस चेंज माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वैसे ही हुआ, यहां पर भी हुआ है। बोलो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, लिमिट डेल्टा वाई है तो क्या लिखेंगे, डेल वाई टेंड्स टू 0। नाउ एफ ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, वाई को करेंगे चेंज, सो वाई प्लस डेल्टा वाई। गलती से डेल्टा एक्स मत लिख देना, एक्स वाला है तो डेल्टा एक्स, वाई वाला है तो डेल्टा वाई। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड होल डिवाइडेड बाय इट इज डेल्टा वाई। देखा, सोचो अगर तीन वेरिएबल होते हैं तो सर क्या होता, आप सबको पता है। तीन वेरिएबल के केस में, उसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, कि जैसे मुझे दिया है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड अगर मुझे निकालना है डेल यू बाय डेल एक्स, सो क्या हो जाएगा सर, लिमिट, ध्यान देना, डेल एक्स है तो डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x ही चेंज होगा तो x प्लस डेल्टा x, बाकी y और z एज इट इज। देखा आप सबने, माइनस एफ ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। समझ गए बात। अगर मुझे निकालना है डेल यू बाय डेल y, सो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, देखा तो यहां पे y ही चेंज होगा, x z एज इट इज, कीप इट कांस्टेंट, सो लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉमा देन y के प्लेस पे y प्लस डेल्टा y कॉमा z माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा z होल डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों, चेंज कितना है, डेल्टा y, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा y। समझ गए। चलो z वाला देखो सभी लोग, सो डेल u अपॉन डेल z, इट इज लिमिट, क्या लिखेंगे, डेल x टेंड्स टू 0, नहीं सर, डेल y टेंड्स टू 0, नहीं सर, सर y z है ना, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, डेल z टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एज इट इज, नाउ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा z डिवाइड बाय डेल्टा z। देखा, सो तीन वेरिएबल के केस में आप इस तरीके से निकाल सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला वो आप याद करो, क्योंकि वो तो मैं हमेशा यूज करने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम बढ़िया लगा, मजा आ गया इसके अंदर, बहुत बढ़िया यार, मजा आना ही चाहिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो इतना होने के बाद एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आपने यहां पर ध्यान देना सभी लोग, आपने यहां पे डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, डेल यू बाय डेल वाई निकाला, डेल यू बाय डेल जेड निकाला, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये आपने सब किया हुआ है। अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जब आप एक बार निकालते हो डेरिवेटिव तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पार्शियल है तो हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है।
So these are the examples of first order partial derivative. Now the next step is if you want to find the higher order derivative, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है या थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो वो समझते हैं थोड़ा सा। देखो समझो जरा बात को, हम दो ही वेरिएबल के लिए समझते हैं। सो नाउ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है मुझे, ठीक है। अगर मुझे इसका निकालते हैं डेरिवेटिव, ऑब्वियस ही बात है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला तो क्या होगा डेल यू बाय डेल एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाला तो डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करो। अब इसी में हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर मुझे डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव, बिकॉज हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डेल यू बाय डेल एक्स का हमने दो बार निकाल, सॉरी डेल यू बाय डेल एक्स का निकालना है डेरिवेटिव। सो डेल यू बाय डेल एक्स का हमने क्या निकाल दिया डेरिवेटिव, दैट इज डेल बाय डेल एक्स। समझिए बात, क्योंकि जैसे आप बोलते थे सर डी वाई बाय डी एक्स का अगर आप निकालते हो फिर से डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिलता है सर डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। वही चीज मैंने किया, कोई नई चीज करा हमने नहीं है, सेम चीज जो आपने क्लास 12th में सीखा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। पूरा बेसिक फंडामेंटल देख लो, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास सेकंड दे दिया किसी ने डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा, यस y का दो बार निकाला है डेरिवेटिव, सो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू बाय डेल वाई। तीसरा मान लो कि आपको बोला है डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बाद में कौन है डेल वाई है, तो आप लिखो डेल यू बाय डेल वाई, सही है। पहले कौन है डेल एक्स है, तो डेल बाय डेल एक्स। देखा आपने, जो बाद में रहेगा उसका आप निकाल रहे हो डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बिकॉज बाद में कौन है डेल वाई, पहले कौन है डेल एक्स, तो जो बाद में होता है उसका आप निकाल रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी आप करंट में निकालते हो वो पहले लिखते चले जाते हो। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं एग्जांपल, डेल यू बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल वाई, इसका मतलब क्या होता है वाई एक्स, मतलब बच्चों डी डी हो जाएगा डी स्क्वायर, यू का हो जाएगा यू, डेल वाई डेल एक्स, देखा आप सभी ने डेल वाई एंड डेल एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्योंकि यहां पे गलती होती है। ओके सो गाइस, इतना होने के बाद अब मतलब हमने बेसिक्स तो कर लिया कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, ये मैंने बेसिक डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट बताया। फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारे प्रॉब्लम्स थे कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिया रहेगा तो मैं कैसे उनका निकालूंगा डेरिवेटिव। तो उसका सोल्यूशन मुझे क्या दिया बच्चों, यस ये उसका सोल्यूशन है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। जैसे यस आपके सामने एक बहुत क्लियरली एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखो क्या लिखा है, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओके तो ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, देखो कैसे करते हैं। सिंस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, आपके दिमाग में एक बात ऐसा फिट कर लो कि अगर आप u के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो u के रिस्पेक्ट, सॉरी u के रिस्पेक्ट दिया, u का डेरिवेटिव निकाल रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़कर सब कांस्टेंट। समझिए बात, सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, भले ही वो y क्यों ना हो, भले ही वो z क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, प्लीज कंफर्म दिस पॉइंट, क्योंकि अगर आप बोलोगे सिर्फ डेरिवेटिव तो अलग चीज हो गई। पार्शियल डेरिवेटिव, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो x के रिस्पेक्ट में, तो x ही वेरिएबल है, बाकी सब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y को हम क्या समझेंगे वेरिएबल, बाकी उसके अलावा सब कांस्टेंट। चलो आ जाए, मजा आएगा। सो नाउ u को हम डिफरेंशिएट करने वाले पार्शियली, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट u पार्शियली, ऐसा लिखो ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, चलेगा। yes. तो क्या हो जाएगा u का बच्चों, डेल u बाय डेल x, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू
del by del x of what? x square plus 2x square y minus y cube. सिंपल? यस, वेरी नाइस। जो बेसिक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो भूलना मत, वो तो हमको चल के लेके चलना है। डेल यू बाय डेल एक्स। अब आप डेरिवेटिव सबका निकालो तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना। तो जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बरोबर माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई क्यूब। चलो सो क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ डेल यू बाय डेल एक्स, हम यहां पे नहीं लिखता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। सो देयरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो ये एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स हमने कॉपी कर दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप यहां पे देखोगे तो x होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही वेरिएबल है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है बच्चों। तो 2y क्या हो गया, कांस्टेंट। यस, कई लोग बोलेंगे सर u इंटू वी रूल अप्लाई कर दे क्या, नहीं रे पगले, क्या कर रहा है तू, ऐसा मत कर। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। यस, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई क्यूब, वाई क्यूब है ना, हाँ चलो चलो फटाफट निकाल दो डेरिवेटिव बच्चों। सो डेल यू बाय डेल एक्स हमने कॉपी किया, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, बराबर है। अभी तो जस्ट अभी हमने खत्म किया। सो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, बरोबर है सर। ये हमने 2y कॉपी किया, बोलो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x माइनस वाई क्यूब फुल्ली कांस्टेंट। सर यहां पे भी तो y कांस्टेंट था, तो उधर ही क्यों बोल रहे हो, समझाता हूं। ये जो 2y था ना बेटा, वेरिएबल के साथ में था। तो जब कभी भी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में आता है तो आप कांस्टेंट को साइड में करते हो और वेरिएबल का निकालते हो डेरिवेटिव। लेकिन यहां पे तो अकेला है सर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर लिखो ना, नहीं करना है बच्चा, नहीं करना है। बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है, अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव तो आपको सिर्फ और सिर्फ x को ही वेरिएबल समझना है, बाकी सब कांस्टेंट। तो y क्यूब भी क्या हो गया, कांस्टेंट। एंड डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, जीरो। नाउ डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 2 4xy। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें डेल यू बाय डेल एक्स बोला था, निकाल लिए। अब डेल यू बाय डेल वाई निकालते हैं। चल भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई, अगेन सिंस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब मुझे इसका निकालना है बच्चों y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। जैसे आपने y के रिस्पेक्ट में किया, इधर क्या मिलेगा मेरे को बच्चा लोग, डेल यू बाय डेल वाई। गलत से ऐसा डी मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे। सो डेल यू बाय डेल वाई, तो बोलो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अभी हम सबके पास डेरिवेटिव लेके जाते हैं, जैसा हमने किया सबके पास लेके जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डेल, ओ गलती से मैंने यहाँ पे x लिख दिया बच्चों, आई एम रियली सॉरी, इट इज y, यस, ऑफ y माइनस डेल बाय डेल y ऑफ y क्यूब। यहां पर एक स्टेप मैंने डायरेक्टली कर दिया कि जब मैं डेल बाय डेल वाई को सबके पास लेके जा रहा था तो एक्स स्क्वायर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 2x स्क्वायर और y में ऑब्वियस सी बात है y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कांस्टेंट, साइड में y का डेरिवेटिव माइनस कॉपी किया y क्यूब का डेरिवेटिव। सो चल भाई चल फटाफट निकाल ले, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव दोस्तों, सर y के रिस्पेक्ट में। अगर y है तो बाकी सब लोग कांस्टेंट। तो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखोगी जीरो, अरे जीरो लिखना बेटा, क्यों सर, y है ना, पार्शियल डेरिवेटिव है, y के रिस्पेक्ट में y ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। जीरो प्लस 2x स्क्वायर, सर ये क्यों नहीं जीरो हुआ, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ में अपना बॉडीगार्ड लेके चल रहा है बंदा। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1
माइनस, जो बेसिक फंडामेंटल्स है डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। जैसे y का डेरिवेटिव 1 होता है, सॉरी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1 माइनस y क्यूब का हो जाएगा सर yn, तो n मतलब 3, n माइनस 1 तो y का स्क्वायर। सो फाइनली del u बाय del y, 2x square into 1 is 2x square minus 3 times of y square, that's it। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। सो 2x square minus 3y square हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको करना था, बिकॉज ये इस तरीके से हमने del u by del x निकाला और del u by del y निकाला। ये मैंने पूरा स्टेप बताया है, बट आपको इतना ज्यादा स्टेप दिखाना नहीं, इंजीनियरिंग में हो या आपको मुझे बेसिक फंडामेंटल सिखाना था क्या होता है, लेकिन जब थोड़े से और लेंथी क्वेश्चंस करेंगे तब ये सारे स्टेप्स नहीं, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल करके यहां पहुंच जाएंगे ऐसा, ठीक है। चलो, सो आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। एंड याद रखना, इस पूरे के पूरे जो हमारे कोर्स है, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है, इसके अंदर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब जिसके मैक्सिमम चांसेस है कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आए, मैं उन्हीं सब उनको बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज अगर आपने दिनेश लाइव स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन इसको यार फटाफट से प्रेस कर दो, सो दैट कि कोई भी वीडियो जाए ना तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, है कि नहीं? यस, एंड एकदम जुड़े रहो यार, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले, मजेदार तरीके से पढ़ने वाले। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। यस।